हेलो दोस्तों, मेरी एक और हिंदी एनिमे एक्सप्लेन वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है मीशा से, जहां पर मीशा आनोस को बताती है कि असल में वो साशा की ट्विन सिस्टर नहीं है, बल्कि उसकी सोल का ही एक हिस्सा है और वो साशा की सोल से ही बनी है और वो इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जिसके बाद आनोस सब कुछ समझ जाता है कि ये सब कुछ आइविस का करा धरा है। मैं सब समझ गया हूँ। असल में ऐसा होता है कि आइविस ने एक एंशिएंट स्पेल को कास्ट करा होता है साशा की सोल पर, जिसकी वजह से उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और साशा की सोल का दूसरा टुकड़ा जो होती है वो मीशा होती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि आज अपने 15th बर्थडे पर मीशा की सोल जो है असल में साशा की सोल के साथ जाकर मिल जाएगी, जिसकी वजह से मीशा इस दुनिया से डिसअपियर हो जाएगी, जिससे साशा बहुत पावरफुल हो जाएगी और पहले से भी ज़्यादा बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और नॉलेजेबल भी हो जाएगी, जिसकी वजह से डीमन रेस और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आइविस यही चाहता था। उसके बाद मीशा बोलती है कि मुझे गायब होने का कोई दुख नहीं है, वो तो मुझे हमेशा से ही पता था कि मैं एक दिन गायब हो जाऊंगी, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैं अपनी इस छोटी सी लाइफ को अच्छे से जीना चाहती थी, पर मीशा नेक्रोन कभी लोगों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करी थी। फिर मीशा बोलती है, मैंने अपनी जिंदगी की काफी टाइम अकेले ही गुजारा है, लेकिन फिर तुम मुझे मिले आनोस और तुमने फील कराया कि मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ और ये मेरे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं है। फिर वो बोलती है, आनोस अगर तुम मेरे दोस्त नहीं बनते तो। इसी बीच में जब वो ये सब बोल रही होती है तभी हम देखते हैं कि आनोस मीशा को गले लगा लेता है और वो मीशा से बोलता है, चुप हो जाओ सिली, ऐसी बातें मत करो। फिर आनोस मीशा से बोलता है कि तुम मुझे अपनी विश बताओ, मैं तुम्हारी आज कोई भी विश पूरी करूंगा। मीशा विश मांगती है आनोस से कि साशा उसको हेट ना करे, जिसके बाद आनोस बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी विश मैं पूरी करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम ये 100% बिलीव करोगी कि कल का सूरज तुम अपनी आंखों से ज़रूर देखोगी। जिस पर मीशा मान जाती है और उसे प्रॉमिस कर देती है। फिर आनोस मीशा को साशा के पास जाने को बोलता है। फिर हम देखते हैं कि मीशा छड़ी लेकर कासल के बाहर जा रही होती है, लेकिन इतने में ही साशा का गेट बंद हो जाता है, जिसको आनोस ने बंद किया होता है। वहां पर आनोस और मीशा आ जाते हैं और आनोस साशा से बोलता है कि मीशा तुमसे वापस फ्रेंडशिप करना चाहती है, इसलिए मैं मीशा को तुम्हारे पास लाया हूँ। जिसके बाद साशा गुस्से में बोलती है कि क्या तुम पागल हो मीशा, तुम्हें याद नहीं है कि मैंने क्या क्या किया है तुम्हारे साथ और अभी मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, समझी तुम। उसके बाद मीशा बोलती है, सच सच बताओ साशा, क्या तुम सच में मुझे इतना हेट करती हो? जिसके जवाब में साशा बोलती है कि मैं 2 मैजिक सर्कल यहाँ पर क्रिएट करूंगी और अगर आनोस मैजिक सर्कल से मैजिक को कंट्रोल कर लेगा तो मैं तुम्हारे सवाल का खुशी खुशी जवाब दे दूंगी मीशा, लेकिन अगर आनोस इसे कंट्रोल नहीं कर पाया तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें करने के लिए बोलूंगी। आनोस उसकी शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है और हम देखते हैं कि आनोस काफ़ी आसानी से मैजिक सर्कल के मैजिक को कंट्रोल कर लेता है और वो फिर साशा से बोलता है कि मैं क्लियरली जीत गया हूँ, तो अब तुम मीशा के सवाल का जवाब दोगी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि साशा फिर मन में सोचने लग जाती है कि मीशा बहुत जल्द तुम गायब हो जाओगी और लास्ट में सिर्फ मैं ही बचूंगी, पर एक सिर्फ तुम ही थी जिसने बचपन से आज तक मेरे इतने खतरनाक आंखों को में आंखें डालकर देखा है और तुम्हारी ही वजह से मैं अपनी इन डीमनिक आइज पर कंट्रोल कर पाई, जिसकी वजह से मैं वो सब कर सकी जो मैं पहले कभी नहीं कर पाती थी। पर तुम अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी अकेले जी है और तुम कहती थी नामीशा कि ये तुम्हारी किस्मत है, पर मुझे तुम्हारी ये किस्मत मंजूर नहीं थी, इसलिए मैंने बहुत सारी रिसर्च करी जिसमें तुम्हें गायब ना होना पड़े और मुझे सिर्फ एक ही रास्ता मिला तुम्हें बचाने का। मैंने अभी तक की अपनी ज़िंदगी काफ़ी मज़े से जी है और अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बाकी ज़िंदगी जियो और मैं इस मैजिक सर्कल की मदद से अपनी सोल को तुम्हें दे दूँगी ताकि तुम जी सको और इसके लिए बस तुम्हें मुझे रिजेक्ट करना होगा
और जो कि इजी होगा क्योंकि तुम्हें मैं खुद को हेट करने के और रिजेक्ट करने के बहुत सारे रीज़न दे चुकी हूँ पहले ही। उसके बाद मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वो मैजिक पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हो पाता है क्योंकि हम देखते हैं मीशा ने साशा को कभी रिजेक्ट ही नहीं किया होता है, क्योंकि मीशा को साशा की आंखों में हमेशा से सच दिख जाता था कि साशा मीशा को बहुत प्यार करती है, जिसकी वजह से मीशा कभी साशा को हेट कर ही नहीं पाई और उसको रिजेक्ट भी नहीं कर पाई। फिर साशा बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने हमेशा से तुमसे बहुत बुरा बर्ताव किया है। और वो मीशा को बोलती है तुम्हारा मुझे रिजेक्ट करना ही होगा, प्लीज़ मीशा मुझे रिजेक्ट करना ही पड़ेगा वरना तो तुम डिसअपियर हो जाओगी। लेकिन फिर मीशा बोलती है कि मैं असल में रियल हूँ ही नहीं, तो फिर तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो। फिर साशा बोलती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तुम रियल ही हो मीशा, प्लीज़ तुम डिसअपियर मत हो। फिर हम देखते हैं कि आनोस उन दोनों से बोलता है कि ये सब तुम क्या बोले जा रही हो, जब मैं यहाँ पर हूँ तो तुम लोगों को कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी तुम, मैं तुम दोनों को ही बचा लूँगा, समझी। बस उसके लिए मुझे एक स्पेल कास्ट करना होगा जिससे कि तुम्हें टाइम में पीछे जाना होगा तुम दोनों को। फिर साशा बोलती है क्या सच में हम दोनों बच सकते हैं। फिर वो बोलती है कि हम दोनों इतने पावरफुल स्पेल को कास्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आनोस बोलता है अरे तुम क्यों टेंशन लेती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं अपनी पावर्स तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा जिससे कि तुम उस स्पेल को आसानी से कास्ट कर पाओगी और तुम लोग टाइम में पीछे जाकर अपने पास्ट को चेंज कर सकोगी। लेकिन उसके बाद वहां पर अचानक से आइविस आकर आनोस पर हमला कर देता है और साशा और मीशा ये देखकर एकदम शॉक हो जाती हैं कि आखिरकार आइविस यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर हमें पता चलता है कि आइविस असल में साशा और मीशा की मदद से अपने फेक डीमन किंग को रिवाइव करना चाहता था, जिसे वो ओरिजिनल डीमन किंग समझता था आवोस को। लेकिन उसके बाद आनोस अपने सर उठाता है और आइविस से बोलता है कि क्या तुम देख नहीं सकते, मैं ऑलरेडी रिवाइव हो चुका हूँ। जिसके बाद आनोस आइविस पर उसकी की तलवार से हमला कर देता है और उससे बोलता है कि अभी मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं अभी तुमसे लड़ूं। फिर आनोस टाइम ट्रेवल स्पेल को एक्टिवेट करता है, पर किसी वजह से सब किसी वाइड स्पेस में अटक जाते हैं, जहां पर हमें दिखाया जाता है गार्जियन ऑफ टाइम, जिसकी ड्यूटी होती है टाइम को प्रोटेक्ट करने की। उसकी वजह से ही सब लोग वाइट स्पेस में फंसे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो गार्जियन आनोस को टाइम से छेड़छाड़ करने के लिए पूरी तरह से मना करता है, लेकिन अपना आनोस होता है डीमन किंग जो अपने अलावा किसी की भी बात नहीं सुनता, इसलिए वो गार्जियन की बात तो बिल्कुल भी नहीं सुनता। और तब हम देखते हैं कि गार्जियन आइविस को उस वाइट स्पेस में लेकर आ जाता है अपनी मैजिक पावर से, ताकि आइविस आनोस को रोक सके और उसे मार सके। इसके बाद आनोस अपने मैजिक से आइविस पर हमला करता है, लेकिन आइविस पर मैजिक का कोई भी असर नहीं होता। वो गार्जियंस की पावर की वजह से होता है, क्योंकि अब आइविस अपने हिसाब से टाइम को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि गार्जियन उसे अपनी सारी पावर दे देता है, जिसकी वजह से उस पर कोई मैजिक स्पेल काम नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि अब आइविस एनोस पर हमला करता है, लेकिन आनोस एक डिफेंस स्पेल से खुद को और साशा और मीशा को प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन वाइट स्पेस में आइविस पर गार्जियन ऑफ टाइम की पावर्स होती हैं, जिसकी वजह से आइविस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है और इसकी वजह से आइविस प्रोटेक्शन स्पेल के पीछे से आकर आनोस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से आनोस वहां से अचानक से गायब हो जाता है। उसके बाद आइविस और दोनों लड़कियों को लगता है कि आनोस की डेथ हो चुकी है, लेकिन अगले ही सेकंड हम देखते हैं आनोस आइविस के कंधे पर पीछे से हाथ रखकर खड़ा होता है, जिसको देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, खासकर आइविस। असल में आनोस मरने के बाद भी खुद पर रिजरेक्शन मैजिक का यूज़ कर खुद को रिवाइव कर लेता है। ये जानने के बाद आइविस काफ़ी डर जाता है और तुरंत आनोस के पास से टेलीपोर्ट हो जाता है मैजिक की मदद से, और फिर वो एक न्यू ट्रिक यूज़ करता है। आइविस पूरे वाइट स्पेस का टाइम स्टॉप कर देता है गार्जियंस की पावर की मदद से, लेकिन उसका असर सिर्फ साशा और मीशा पर ही होता है। वो ही दोनों स्टॉप होती हैं, फ्रीज होती हैं, लेकिन आनोस पर इसका कोई भी असर नहीं होता है और टाइम स्टॉप होने के बाद भी आनोस
वहाँ पर स्टॉप नहीं होता, वो उस टाइम में चल रहा होता है। ये देखने के बाद आइविस को यकीन नहीं होता अपनी आंखों पर और इस बार उसकी पूरी तरह से फट जाती है और वो सोचता है कि इतना पावरफुल कोई कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन उसके बाद वो आनोस पर अटैक करने लगता है, लेकिन आनोस को उसके अटैक से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो आसानी से उसके सारे अटैक्स रोक लेता है और आनोस आइविस से बोलता है कि अगर साशा और मीशा को मुझ पर पूरा भरोसा है कि मैं ही डीमन किंग हूँ, तो आज तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। तुम आज मुझसे हार कर ही रहोगे। और फिर आनोस साशा और मीशा को फ्रीज टाइम से निकाल लेता है अपने एक स्पेल की मदद से। वो दोनों मूव करने लग जाती हैं और दोनों मूव करते ही तुरंत चिल्लाकर बोलती हैं, आनोस, हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ही डीमन किंग हो, जो कि पूरे 2000 साल बाद रिवाइव हो चुका है। इतना कहने के बाद ही मीशा और साशा अपने पास्ट में टेलीपोर्ट हो जाती हैं, जहां पर वो उस टाइम में पहुंचती हैं जब आइविस साशा की सोल को अलग करता होता है और दोनों अलग अलग जाकर उन दोनों सोल्स को टच करती हैं, जिसकी वजह से वो दोनों दो रियल सोल्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से अब मीशा डिसअपीयर नहीं होगी। ये देखकर आइविस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आनोस उसके सारे किए कराए पर पानी फेर देता है। लेकिन अब आनोस भी ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता आइविस से लड़ाई में। फिर उसके बाद आनोस एक स्पेल एक्टिवेट करता है गुस्से में थोड़ा। वहाँ पर एक स्वॉर्ड आ जाती है जो कि डीमन किंग यानी कि आनोस की खुद की अपनी डीमनिक स्वॉर्ड होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। और फिर आनोस बोलता है आइविस से, अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी यानी डीमन किंग के खिलाफ जाने का क्या नतीजा होता है, समझे तुम। ये सब देखने के बाद आइविस की हालत एकदम बिल्कुल खराब हो जाती है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो वहां से उठने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत ही हम देखते हैं आनोस उसकी तरफ आता है और आनोस अपनी डीमनिक स्वॉर्ड को आइविस के सर के आर पार कर देता है, जिससे आइविस हील होने की भी कोशिश करता है। लेकिन डीमनिक स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए आइविस हील नहीं हो पाता और आइविस उसके बाद पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर हम उसके बाद देखते हैं कि आनोस आइविस को रिवाइव कर देता है, लेकिन इस बार आइविस जिंदा होने के बाद आनोस के आगे अपना सर झुका देता है और वो आनोस से माफ़ी मांगता है, क्योंकि अब उसके पास कोई ज़्यादा खास पावर भी नहीं है। ना ही उस पर गार्जियंस की पावर है और ना ही वो डीमनिक पावर है जो कि उसे उसके फेक डीमन किंग से मिली थी। और अब आइविस आनोस को ही डीमन किंग मानने लग जाता है, लेकिन अभी भी उसको 2000 साल पहले की मेमोरीज वापस नहीं आती हैं और आनोस उसकी मेमोरीज को वापस से स्कैन करता है, लेकिन आनोस को कुछ खास मिलता ही नहीं है उसकी मेमोरीज में। उसके बाद आनोस आइविस को फेक डीमन किंग का पता लगाने के लिए बोलता है और बाकी के जितने भी 7 डीमन लॉर्ड्स हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि साशा और मीशा काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखती हैं, क्योंकि अब मीशा कभी डिसअपीयर नहीं होने वाली है। और उसके बाद साशा मीशा से माफ़ी मांगती है कि अपनी सभी पुरानी हरकतों को लेकर और बेकार बातों के लिए भी। और फिर आनोस मीशा को कासल के ट्रेजर रूम में से लाई हुई रिंग पहनाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। और आनोस बोलता है, हैप्पी बर्थडे मीशा, तुम्हारा नया जन्म हुआ है इस दुनिया में। और फिर आनोस साशा को भी हैप्पी बर्थडे बोलता है, जिसके बाद साशा का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है शर्म से। फिर हम देखते हैं आनोस उन दोनों को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिस पर वो दोनों एग्री हो जाती हैं और इसी के बाद हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो जल्दी से कमेंट करो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।